दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज का एक न एक दिन खत्म होना तय है। चाहे वो किसी चीज का खराब होना हो या किसी इंसान का मर जाना हो, हर एक चीज को एक न एक दिन फना हो जाना तय है। ठीक इसी तरह से हमारे जहन में यह सवाल उठता है कि आखिर इस धरती पर जीवन कब तक है, कब खत्म होगा इस धरती पर से जीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर धरती पर जीवन का अंत कब होगा और आखिर वो कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत 3.54 अरब साल पहले हो गई थी और पृथ्वी के इतने अरब साल पूरे होने में न जाने धरती पर कितनी तबाही और प्राकृतिक आपदाएं जरूर आई होंगी। और दुनिया के खत्म होने की अफवाहें तो आप हर साल सुनते ही रहते हैं कि फला तारीख को फला बजे इतने बज के इतने मिनट पर दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये महज एक अफवाह होती है। और आखिर में ये सवाल उठता है कि पृथ्वी पर जीवन के समाप्त होने के क्या कारण हो सकते हैं, आखिर वो कौन से रीजन होंगे जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं वो कौन सी आपदाएं या फिर वो कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जीवन समाप्त हो सकता है। नंबर 1, अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना। नंबर 2, पृथ्वी से किसी पिंड या ग्रह का टकराना। नंबर 3, पृथ्वी का बंजर भूमि में तब्दील हो जाना। नंबर 4, कोई भयंकर बीमारी का बढ़ जाना। नंबर 5, खतरनाक रेडिएशन का फैल जाना। इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना। धरती पर ज्वालामुखी का फटना बहुत पहले से होता आ रहा है। ये पर्वत और पहाड़ ये सब ज्वालामुखी के फटने की वजह से ही हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि आने वाले 25 करोड़ साल में धरती पर ज्वालामुखी की फटने की वजह से जीवन समाप्त हो सकता है, जिसमें 85% धरती पर रहने वाले जीव समाप्त हो जाएंगे और 95% समुद्र में रहने वाले जीव समाप्त हो सकते हैं। आप तो यही कहोगे कि इंसान 60 से 70 साल जीता है, आप 25 करोड़ साल की बात क्या कर रहे हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। नंबर 2, एस्टेरॉइड्स का धरती से टकराना। धरती पर डायनासोर्स के खत्म होने की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। डायनासोर्स के खत्म होने का कारण एस्टेरॉइड्स का पृथ्वी से टकराना था। जब डायनासोर्स का खात्मा एस्टेरॉइड्स के टकराने की वजह से हो सकता है तो इंसानों का खात्मा क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एस्टेरॉइड्स की टक्कर पृथ्वी पर किस जगह पर होती है और कितने बड़े आकार का एस्टेरॉइड धरती से टकराता है। और किसी बड़े आकाशीय पिंड का धरती से टकराने का अंतराल 50 करोड़ साल होता है और इस घटना का होना नामुमकिन सा लगता है। तो फिक्र मत करिए, अपने घर में बैठे रहिए। नंबर 3, पृथ्वी के सेंटर का जम जाना। आपने द कोर फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी के कोर का रोटेशन रुक जाता है। एक्टिव कोर न होने की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा और पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। रिसर्च के हिसाब से इसकी समय सीमा 3 से 4 अरब साल है। नंबर 4, वॉन्डरिंग स्टार्स। अरबों साल से पृथ्वी सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेकिन अगर कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के अनुसार पृथ्वी के लिए 2 तारे खतरा बन सकते हैं। नंबर 1 85605 और नंबर 2 GL710। ये दोनों तारे पृथ्वी के बहुत करीब हैं, जिसमें से हिप तारा इतना करीब है कि वो 2.4 से 4.7 अरब साल तक पृथ्वी से टक्कर कर सकता है, जबकि GL710 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब आ सकता है। नंबर 5, धरती का अपनों से खतरा। हम प्राकृतिक आपदाओं और तबाहियों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा धरती को खतरा है तो वो है इंसानों से। जी हाँ, पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन बढ़ रहा है और CO2 की कम होने की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और पौधों के खत्म होने की वजह से धरती पर भी जीवन खत्म हो जाएगा। हम इंसान किसी भी प्राकृतिक आपदा या फिर धरती पर आने वाली तबाही को तो रोक नहीं सकते। हम अपनी धरती को पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बचाकर धरती पर जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए पौधे लगाइए और धरती को बचाइए।